साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 साईं नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से लगातार साई वाणी को। अभी 7 महीने पूरे होने आ रहे हैं और पूरे विश्व से साई परिवार के लोग, सभी साधक और सभी साई को मानने वाले साई बाबा को अपने जीवन में गुरु का स्थान देके उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनके भक्ति से, उनके शक्ति से अपने जीवन में एक अनमोल और एक अद्वितीय कार्य करने के लिए पूरे साई भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। मैं इसलिए विशेष कहना चाहूंगा कि साई वाणी का नया पर्व शुरू हुआ है और वो पर्व है लोगों के जीवन में क्रांति लाना और बदलाव करना। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और इसी संकल्प के धन के बदौलत लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना और उनको, जो भी लोग नकारात्मक सोच रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत कड़ी समस्या है, उनके जीवन में मार्गदर्शन करके उनको साई का आशीर्वाद से अनुग्रहित करते हुए विषय के सामने, विषय को ना भागते हुए विषय का सामना करने के लिए तैयार करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही साई वाणी का लक्ष्य है। बड़ी खुशी है। ये खुशी आपके जीवन में बदलाव लाने की, ये खुशी आपके जीवन में क्रांति लाने की। मैं आज देख रहा हूं जो भी समस्या इस देश में खड़ी हुई है वो सिर्फ 2 बातों से है। लोग खुद को जान नहीं रहे और सिर्फ दूसरों के प्रति ध्यान दे रहे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना चाहिए इसके ऊपर अगर सजग हो जाएगा तो मैं आज 5 बातें आपके साथ करना चाहता हूं, जो आज का साई वाणी का विषय है। बहुत ही अहम विषय है। साई बाबा किस प्रकार का भक्त चाहते हैं? क्योंकि मुझे बैंगलोर से, इंदौर से, भोपाल से, दिल्ली से, जयपुर से, अहमदाबाद से, सूरत से, राजकोट से, हर जगह से, तमिलनाडु से, खासकर मैं कहूंगा चेन्नई से, बैंगलोर से, जो लोग फोन करते हैं वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि सुनील जी, हम हमारे जीवन में खुश नहीं है। और कल ही मेरे मित्र ने पूछा कि साई क्रिया किस प्रकार करें। बहुत जिज्ञासाव्रत वो प्रश्न पूछ रहे थे। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इसी तरह से मुझे संपर्क करके, मेरे ऑफिस से संपर्क करके मुझे आपको कुछ कहने का मौका दिया। भारद्वाज एक जीवन है। भारद्वाज साहब ने जो प्रश्न पूछा वो एक जीवन है कि साई क्रिया कैसे करें। और आज का ही गुरु मंत्र है ध्यान। और ध्यान के पहले योग, योग के पहले प्राणायाम, और प्राणायाम के पहले साई वाणी सुनना पड़ेगा। साई ने जो आशीर्वाद हम सबको बांटने के लिए दिया है, वो आशीर्वाद श्रद्धा और सबूरी के बदौलत पर प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा से आपके तक पहुंचाने का जो प्रयास एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करते, मैं खुद आपके लिए कर रहा हूं। इसी में बड़ी खुशी है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। यह संकल्प का धन है, वो आए और आकर चले गए। मौन रहे और कुछ कर गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। बहुत सारे जीवन की क्रांतियां हैं। अब साई योग के प्रति अगर जानना चाहोगे तो ऐसे थोड़ी ना है कि उठ गए और योगा करने को बैठ गए, आंख बंद करके और मेडिटेशन को लग गए। ऐसा नहीं होता है। हर एक चित्त के लिए,
हर एक शरीर के लिए, हर एक मन के लिए, हर एक शरीर बुद्धि के लिए प्रसन्नता होनी जरूरी है। और वो प्रसन्नता कैसे आती है? मैं विश्वास देना चाहता हूं आप सबको, प्रसन्नता आपके अंदर है, बाहर नहीं। और उसको जानने की कला है साईं वाणी को सुनना। आज ही साईं वाणी का सबसे पहला गुरु मंत्र आप सबको मैं ऐलान करना चाहूंगा, साईं वाणी इस ऐप को आप डाउनलोड करें। क्यों मैं बार बार ये बातें कहना चाहता हूं? क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं, सुनील जी हम पुनः आके मिलना चाहते हैं, साईं वाणी करना चाहते हैं। मैं वही बात आपको फिर से दोहराना चाहता हूं। 1 जनवरी 2024 से मैं आपके हर एक शहर में आ रहा हूं। पूरे 3 साल का मेरा रोड मैप, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में जगह जगह पर साईं वाणी को मैं संबोधित करने के बाद साई शिविर, साईं वाणी शिविर, जिसमें हम योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, साई क्रिया, साई योग और साई ध्यान के प्रति आप सबको सजग करने वाले हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं। मैं जमीन तैयार कर रहा था कि आप कितनी भावना से जुड़ना चाहते हैं, कितनी सजगता से, कितनी सरलता से जुड़ना चाहते हैं। आज का पंचसूत्री का पहला नियम है, आप शांति से समझिए, शुद्ध विचार। जो आप सोचते हो वही आप करते हो। ऐसा कहते हैं कि आपके जो प्रश्न होते हैं ना, उसी प्रश्न से पता चलता है आप क्या सोचते हो, और मैं जो उत्तर देने का प्रयास करता हूं, इसी से पता चलता है कि मेरी विचारधारा क्या है। मानवता ही धर्म है। मानवता धर्म के बगैर कोई धर्म नहीं है। और उसी धर्म के लिए मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा, छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा। अभी अभी गुरु नानक जयंती हुई और मुझे एक गुरुद्वारा में निमंत्रित किया गया साईं वाणी। मैं वहां गया, बहुत सारे मेरे सिख भाई बहन खड़े थे, बैठे, भजन चल रहा था। गुरु नानक साहब के यहाँ बहुत प्रसन्नता रहती। मुझे तो वो लंगर बहुत पसंद है। और साईं बाबा का और गुरु नानक साहब का एक ही गुरु मंत्र रहा है कि उनके गुरुद्वारा से और साईं बाबा के मंदिर से कोई भूखा न जाए। इसीलिए उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और फिर मैंने कहा, आप मुझे आपने निमंत्रित किया, मैं आपका अनुभवी हूं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार गुरु नानक साहब और उनके कोई सैनिक और उनका स्त्रीय सहायक मर्दाना एक सूफी संत को गांव में प्रवचन देने गया। और उस गांव की परंपरा थी कि जब भी कोई गांव में नया मेहमान आएगा, उसको गांव के बाहर रुक के उसको न्योता भेजना पड़ता था, और फिर वो सूफी संत उसको निमंत्रित करते। गुरु नानक साहब के जो भी लोग गए, उन्होंने न्योता भेजा। जैसे उनके पास वो मैसेज गया तो सूफी संतों ने 5 दूध के लबालब भरे हुए ग्लास उनके पास भेजे। गुरु नानक साहब ने देखा इधर उधर, एक छोटा सा फूल का एक पेड़ था छोटा, उसमें एक हल्का सा फूल उसने तोड़ा, और गुरु नानक साहब जी ने वो फूल उस लबालब भरे हुए दूध के प्यालों के ऊपर रखा और वापस। मर्दाना को समझ में नहीं आया। उसने कहा, गुरुदेव आपने इसको वापस क्यों भेजा? क्या इसका अर्थ क्या है? और फिर उन्होंने बहुत शांति से कहा, इसका अर्थ ये है कि ये जो लोग, वो जो सूफी संत कहना चाहते हैं कि भाई वो हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो गुरु नानक साहब ने उनको उत्तर दिया, मैं कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, आपको सिर्फ फूल की तरह सुगंध देके मैं चला जाऊंगा। इस भावना से उन्होंने नम्रता के साथ उस गांव में फिर सूफी संतों ने उनका स्वागत किया। उसी प्रकार आप अपने निजी जीवन में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ ज्ञान है आपके पास। गूगल इतना कुछ दे रहा है, आपके मित्र परिवार के लोग भी दे रहे हैं। मैं आपको कोई ज्ञान बांटने के लिए नहीं आ रहा हूं। अगर कहीं आप जीवन में अटके हुए हैं तो आपको हाथ देने के लिए आया हूं, आपको साथ देने के लिए आया हूं, आपको शक्ति देने के लिए आया हूं, आपके साथ जुड़ने के लिए आया हूं, और आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए आया हूं। क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं तो साईं वाणी परिवार आपके साथ है। और इसीलिए मैं भगवत गीता का वो श्लोक याद दिलाना चाहता हूं। बहुत प्यारा और बहुत प्रीतिपूर्ण श्लोक है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। क्या भूमिका है, क्या भावना है।
जहां खुद भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा योद्धा है और जहां नीति का राज्य है वहां विजय पक्का है, उसी प्रकार जहां साक्षात साईं बाबा का आशीर्वाद है, जहां मैं मार्गदर्शन के लिए आपके लिए 24 घंटा खड़ा हूं और जहां आपके जैसे अर्जुन है जो आपके जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी से एक खुशी से जी के कुछ करना चाहते हैं, वो अपने जीवन को सत्कार्य से लगा के कुछ पाना चाहते हैं, कुछ मिलाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, उन्हीं सब भाई बहनों के लिए ये साई वाणी हमेशा है और हमेशा रहेगी। पहला सूत्र है अपने ऊपर भरोसा रखो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आप जानकारी लेके करोगे क्या? दुनिया भर की जानकारी इकट्ठे कर ले और कुछ भी कर नहीं रहा है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ मोबाइल में काम करते देखते बैठ रहा है, क्या काम है? कुछ एक चीज को आत्मसात करो और उसको पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। देखो जिंदगी कितनी सुंदर है। बहुत ज्ञान पाके करोगे क्या? जीवन में एक्शन इंपॉर्टेंट है, खाली जानकारी प्राप्त करना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली जानकारी मत लो। हाँ, जिस चीज के आपको बहुत लगाव है, आपके अंदर की आवाज सुनो और जिस दिन आपको उस आवाज सुनने देगी उस दिन याद रखना भाई और बहनों, उससे ज्यादा खुशी की जिंदगी और कुछ नहीं है। अपने जीवन की इकिगाई, अपने जीवन का मकसद, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढो और फिर देखो जिंदगी कितनी सुंदर है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, कल, कम से कम कल, मैं नहीं कहता हूं 1 महीना 1 साल, कम से कम कल क्या करना है दिन भर, आज रात को प्लान तैयार होना चाहिए। अंधेरे में चलोगे भटक जाओगे, लेकिन हाथ में टॉर्च लेके बैटरी लेके चलोगे कहीं ना कहीं पहुंचोगे। जिंदगी में यह बहुत बड़ी बात है, लोग नहीं समझ पाते, अंधेरे में कैसे ही भटक रहे। बाबा रास्ता जरूर दिखाएंगे, लेकिन सोच तो भाई, अगर तेरी साइकिल पंक्चर है, तेरी मोटरसाइकिल पंक्चर है, तो तुझे वो खुद निकालनी पड़ेगी। तूफान की हवा से वो पंक्चर नहीं निकलेगी, वो हवा नहीं भरेगी। जिंदगी में ज्ञान है, शक्ति भी है, भगवंत भी है, लेकिन तुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु। उस समय ये एक बात याद, फल की अपेक्षा मत कर, लेकिन कर्म तो कर। जब कर्म करने के लिए डट के खड़ा रहेगा, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तू जीत जाएगा। बहुत ही चौथा महत्वपूर्ण विषय, शांति से समझ लेना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रसन्न नहीं लगता। पता है क्यों नहीं लगता? आपकी दिनचर्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साई योग का महत्व है, जो योग बन गया वो जीवन में योगी बन गया। योग से योगी तक, भोगी नहीं, योगी। और भोग करने से नहीं, बट त्याग करने से जो आनंद मिलता है ना, वो भोग से नहीं मिलेगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यह अपना शरीर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युष्वा मामका पांडवा क्षेव किम कुर्वत संजय। कहीं कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है। इंद्रिय, अपनी जो कामनाएं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इनके ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है तो जीवन में एक डिसिप्लिन और रूटीन लाना पड़ेगा। उसी के बगैर कहीं भी नहीं पहुंच सकते, मैं दावे के साथ। साईं बाबा ने अपने भक्तों को यही तो सिखाया। उन्होंने नहीं कहा कि किसी का बुरा करो। और हम क्यों द्वेष अहंकार में अड़क जाते हैं? हमें जितना हम हमारे ऊपर काम करें, हम जब खुद के ऊपर काम करने लगते हैं ना भाई और बहनों, दूसरे के ऊपर ध्यान हट जाता है हमारा। और जब अपना ध्यान हट जाता है ना, वो खुद ब खुद दूर हो जाता है। लोग अटेंशन चाहते हैं, लोग गुस्सा देना चाहते हैं, लोग आपको चाहते हैं कि वो उनकी तरफ देखे। अब निग्लेक्ट करो, फॉरगेट इट, डजंट मैटर कौन क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। आपको क्या करना है तय करो। अरे अकेले आए, अकेले जाओगे। यह आत्मा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। ये जो आत्मा है उसको कोई शस्त्र नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, तेज नहीं, कोई खराब नहीं कर सकता। वो आत्मा एक निर्विकार है। तो वही परमात्मा को पाने की कला है। जीवन जीने की कला अपने शास्त्र से सीखनी है और साई वाणी आपको सिखाएगी। आज से जो नए दौर में साई वाणी आ रही है, उसमें मैं एक बदलाव कर रहा हूं। मैं आपको 5 प्रश्न पूछूंगा आखिरी में, मुझे उसके आंसर saiwani.org इस वेबसाइट पे जितने भी हमारे नंबर्स दिए हैं, ईमेल दिए हैं, उसमें व्हाट्सएप या ईमेल करके आपको कहने हैं, क्योंकि मैं प्रश्न पूछूंगा। जब तक ये प्रश्न मैं नहीं पूछूंगा, आज का एक ही प्रश्न है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो?
भले जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न के बगैर नहीं समझेगा आप। मुझे पता है आपने जीवन में जो करना है, पाना है, सब कुछ करना है, लेकिन कैसे, वो कैसे का जो मतलब है वो समझने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं लोग, फिर भी समझ नहीं पाते। लेकिन साईं के आशीर्वाद से, साईं वाणी को सुनने से, साईं क्रिया और साईं ध्यान को आत्मसात करने से सब कुछ होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।